नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा 21 मार्च 2024 को ईडी दारू घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार करती है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगता है कि केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी मार्लेना कुछ इस तरह से ललकारने लगती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। इसने दारू स्कैम किया है। टेट्रा पैक में दारू बेच रहा था। इसकी गवर्नमेंट में टेट्रा पैक, जिसमें 10 रुपए का जूस का आता है ना डिब्बा, टेट्रा पैक जिसको बोलते हैं, उसमें एक पे एक फ्री स्कीम। मोहल्लों में दारू की दुकानें इन लोगों ने खुलवा दी थी। आप इस बात को समझिए, दारू घोटाला कर लेता, उससे पैसा बना लेता, वो एक एस्पेक्ट है। 1230 स्कूल तुम्हारे अंदर आते हैं, 8 स्कूल में तुमने जो है स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल बनाया, उसी का फोटो घुमा रहे, और दूसरी तरफ ये दारू बेचने स्कूलों के पास में, मोहल्लों में। इस कारण से ये अरेस्ट हुआ है कि इसने इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम की कि इनके मित्रों को दारू का ठेका मिले। बोल रहे हैं कि नहीं, दिल्ली सरकार ने दारू में ज्यादा पैसे कमाए। नहीं भाई, पैसे कमाए सरकार ने, लेकिन तुम लोगों ने बीच में से कितना उड़ाया, ये भी तो बताओ। 2 अप्रैल 2024 को इसी दारू घोटाले में जेल में बंद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और कई नेता कई महीनों से जेल के अंदर बंद है। खुद आम आदमी पार्टी का सर्वेसर्वा केजरीवाल शराब घोटाले में 51 दिन जेल की हवा खा के आया है और आज वो 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। जो केजरीवाल आरोप लगते ही इस्तीफा देने की बात करता था, उस केजरीवाल ने अब तक अपनी सीएम की कुर्सी और अपने सीएम हाउस को नहीं छोड़ा है। ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी में जरा भी शर्म बची है तो कैग रिपोर्ट आने के बाद, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद शराब घोटाले पर अब उनको कुर्सी पर एक क्षण भी नहीं बैठे रहना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी ही सीएजी की रिपोर्ट लेकर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करके राजनीति में आए थे। शीला दीक्षित के खिलाफ या कॉमनवेल्थ स्कैम के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट ही आधार बनी थी जन आंदोलन का। और आज सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखकर आया है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के कारण 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान शराब घोटाले के कारण। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं इतिहास में कितने मौके आए जब मुख्यमंत्रियों ने उन पर लगे आरोप सिद्ध होने से पहले अपनी कुर्सी को त्याग दिया। 7 दिसंबर 1996 को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया, तो जयललिता ने गिरफ्तारी के ठीक 2 दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया। 30 जुलाई 1997 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने 5 दिन पहले अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ी और उस कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठाया और वो जेल में। 15 अक्टूबर 2011 को जमीन घोटाले मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का नाम आया, तो उन्होंने जेल जाने के 15 दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया। उसी तरह अभी कुछ दिन पहले 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रक्षा भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने उसी दिन अपना इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय राजनीति में इससे पहले ऐसे 4 मौके आए जब इन 4 मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उन्होंने जेल जाने से पहले और आरोप सिद्ध होने से पहले अपनी सीएम की कुर्सी को छोड़ा। शराब घोटाले में 51 दिन जेल में रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अब तक सीएम की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। और आज जो केजरीवाल अन्ना आंदोलन के वक्त जिस राजनीति को भ्रष्ट बता रहा था, वो कुछ हद तक भ्रष्ट होने के बावजूद ऐसी ढेरों मिसालों से भरी पड़ी है
जहां नेताओं के ऊपर आरोप लगते ही नेताओं ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दिया। जैसे 1956 में महबूबनगर रेल हादसे में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर उंगलियां उठी तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 1962 के युद्ध में चीन से मिली हार के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे तो उन्होंने भी अपना त्याग पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। 1987 में बोफर घोटाले में राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि वीपी सिंह ने अपना रक्षा मंत्रालय, लोकसभा सदस्यता और कांग्रेस पार्टी तीनों को एक साथ छोड़ दिया। 1996 में हवाला कांड में नाम आते ही लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ दी और जब वो अदालत से निर्दोष साबित हुए, इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर फिर से संसद भवन पहुंचे। तो दोस्तों, हमें देखना है क्या अरविंद केजरीवाल भी इन नेताओं के नक्शे कदम पर चलकर अपना शीश महल छोड़ेगा या मुख्यमंत्री बनने की अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।